पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम। भगवान श्री कृष्ण 5 तत्व में प्रकट हुए हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण ही 5 तत्व बने। सबसे पहले बने भक्त रूपम, फिर भक्त स्वरूपम, फिर भक्त अवतारं, फिर भक्ताख्यं, भक्त शक्तिकम। यही 5 बने हैं भगवान ने। 5 में ही भगवान ही है, अलग अलग रूप में। तो इसमें श्री श्रीवास ठाकुर भक्त शक्ति, भक्तों के नेता, शुद्ध भक्त के लीडरशिप करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुद्ध भक्त के प्रतिनिधि और कोई नहीं, साक्षात श्री नारद जी हैं। जो नारद जी कृष्ण लीला में जब थे, पकड़ पकड़ करके सब ब्रह्मचारी बना रहे थे, है कि नहीं? कितनी झगड़ा हुआ उनके भाई के साथ भी, दक्ष अभिशाप दे डाला, उनका तो हाल खराब कर दिया। 10,000 लड़के थे, एक भी छोड़ देते, 2-4 में से 1-2 नहीं छोड़े। सेकंड सेट में 1,000 वो भी, वो तो अभिशाप दे डाला। बोला अभिशाप लेकर भी छोड़े नहीं, पीछे पड़ गए। और वही नारद जी अब गौर अवतार में गृहस्थ बने। वहाँ तो पक्के ब्रह्मचारी बने थे अब बना रहे थे सबको, यहाँ गृहस्थ बने। लेकिन बने गृहस्थ भले, लेकिन ऐसे वैराग्य था, अनासक्त था। कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी भी टक्कर नहीं दे सकता। तो इससे शिक्षा मिलता है, जो भक्त हैं वो आश्रम भाषण से मतलब नहीं रखते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ से बाहर में जाए, ऐसे एक्सटर्नल है। उनका तो एक ही काम है, हम कृष्ण के है, कृष्ण के लिए है, दैट्स इट। और कुछ उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, उनके लिए खाना, उनके लिए सुना, जो कुछ करना उनके लिए करना था। कोई आश्रम में रहे, कोई वर्ण में रहे, कोई स्थान में रहे, कोई काल में रहे, डजेंट मैटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। काम एक ही, चाहे ब्रह्मचारी में रहे, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे मायापुर में, चाहे वृंदावन में रहे। जो हेमंत दस्ता होता है ना, देखा ना, मसाला कुटता है, उसको गाजियाबाद में रखो, नहीं तो गुड़गांव में रखो, क्या करेगा वो? कूटेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता। तो वही है उनका, वही काम वही करेगा। तो जो भक्त हैं नारद जी कोटि के, किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी स्थान में, किसी काल में रहे, काम तो वही करेंगे, कृष्ण के अलावा और कुछ करना ही नहीं। केवल कृष्ण आसक्ति, इतने प्रबल कृष्ण के प्रति आसक्ति, अब क्या कहें। इसी को भक्तिविनोद ठाकुर भजन में गाए ना, ये पद देते हैं बड़े सुंदर। आसी अच्छा ए संसारे कृष्ण भजी वारतरे। श्रीवास ठाकुर अपने घर वालों को, अपने पत्नी आदि सब भाइयों की पत्नी सब रो रहे थे, तो उनको बोले कि देखो, अरे पागलिनी, रो क्यों रहे? किबा दुख था के कृष्ण आवे से, जहाँ कृष्ण आवे से हम घर में, फिर दुख क्या है? कृष्ण हम घर में नाच रहे। कृष्ण नित्य सुत जार, शोक कबू नाही तार, अनित्य आसक्ति सर्वनाश। जब कृष्ण हमारे घर में हैं, कृष्ण बलराम दोनों हैं, गौर नित्य, फिर रो क्यों रहे? अब फिर बोलते हैं कि जीवन के लक्ष्य क्या है? आसिया छ ए संसारे कृष्ण भजी वारतरे। हम सभी ये संसार में आए हैं, एक ही प्रोजेक्ट है सबका। जो नहीं कर रहे हैं सब डंडा मिलेगा, खूब डंडा खाना पड़ेगा, खूब डंडा मिलेगा। नौकरी करने के लिए भेजा था नहीं, आईटी जॉब करने के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं। सभी की, विशेष करके मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, एक ही काम लेकर के मनुष्य शरीर मिला है, केवल क्या? कृष्ण भजन करने के लिए। इसी को बोलते हैं आसिया छ ए संसारे कृष्ण भजी वारतरे, नित्य तत्व करह विलास। ही नित्य है, हमेशा संबंध आपका ही है, नित्य संबंध। इस तत्व में विलास करो। ए देह जावत स्थिति कर कृष्ण चंद्र रति,
जब तक इस देह में तू रहोगे, इस देह में रहते हुए केवल एक ही मेन काम कर लो, कृष्ण को प्रेम कर लो। ए देह जावत स्थिति, जब तक इस देह में स्थिति है आपका, कृष्ण में रति कर लो। कृष्ण में रति होगा कैसे? ना कृष्ण जाना धन जन प्राण, कृष्ण ही धन मानो, कृष्ण के अपना जन मानो, कृष्ण के अपना प्राण मानो, हो जाएगा प्रेम कृष्ण के साथ। कृष्ण के लिए तो कुछ करो, धन जन प्राण कृष्ण को मानो। और आगे बढ़ते, ए देह अनुगत जत भाई बंधु पति सुत, इस देह के जितने संबंधी भाई बंधु पति सुत अनित्य संबंध बोली मान, ये सब टिकने वाला है ही नहीं, वो आए जाए, जाने के लिए आए। ऐसा कर केवाकारा पति सुत अनित्य संबंध कृता, कौन किसका पति कौन किनका बेटा, ये सब अनित्य है। राखिले राखीते नारे तारे, आप चाहकर भी रख नहीं सकते, उनका टाइम है वो निकल जाएंगे। वो कर्म विपाक फले सुत है बसे कोले, कर्म खये आरा रहते नारे। आपका जो कर्म दोष आता है, आपका बेटा बन के आपको गोद में बैठता है, आपको चूसेगा और कर्म खय करके फिर जाएगा, इसी के लिए सुत बन कर आता है। इथे सुख दुख मानी अधोगति लभे प्राणी, अगर इसी में सुख दुख मानोगे तो अधोगति होगा। इसलिए क्या अधोगति होगा? ना कृष्ण से दूर हो जाओगे। शोक संवरिया अबे नामानंद भज सवे, भक्ति विनोद वांछा पूरे, ये भी नाम जप करो छोड़ कर। तो चाहे किसी भी स्थिति भी, किसी भी आश्रम रहे, शिवास ठाकुर का जो कृष्ण आसक्ति, चाहे नारद जी के रूप में रहे, चाहे शिवास के रूप में रहे, चाहे द्वारका में रहे, वृंदावन में रहे या नवद्वीप में रहे, एक गुण अपरिवर्तनीय है, ठाकुर के प्रति इतने लगाव। ये लगाव का एक प्रमाण अभी हम देखेंगे इस लीला में, और यही जीवन की सफलता है। कृष्ण के प्रति आकर्षण, आसक्ति बढ़ जाए, कृष्ण रति यही हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे आप लोग सो गौर भक्तगण है, अभी गौर पूर्णिमा मनाए नित्यानंद, ये गौर निताय का लीला में उनका लीला का मेन हेडक्वार्टर तो शिवा संगनी है। शिवा संगन निताय आए तो रहने वहीं, उनका रेजिडेंस शिवा संगन है। महाप्रकाश लीला शिवा संगन, जो भी दिव्य लीला शिवा संगन, जो भी प्लान होगा, रात कीर्तन दिन क्लास सब कुछ वहीं हो, शिवा संगन। महाप्रभु जो संन्यास लेके चले गए, शिवास भी नहीं रह पाए, बोले अरे जन्म से लगता, अभी तक तो हमारे घर था, वो चला गया, मैं कैसे रहूं। उनके घर भी अच्छा नहीं लगा। जो रासस्थली वृंदावन था, जिसमें भगवान नित्यानंद प्रभु गौरांग प्रभु कितने नृत्य किए थे, कितने कथा, कितने क्या क्या पास टाइम किए थे, वहाँ मन नहीं लगा, उसको छोड़ करके चले गए कुमारहट्ट में रहने के लिए। क्योंकि उनको सहन नहीं करते थे, यहाँ प्रभु इतने के थे, अब कैसे उनके बिना रह सकता। जब भगवान ने रामानंद राय से पूछे सबसे बड़ी दुख मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ दुख, रामानंद बोले दुख से सबसे गुरुतर दुख है भक्त वियोग, सेपरेशन ऑफ डिवोटीज सुपर दुख है, सबसे गुरुतर दुख है। तो इसलिए शिवाजी जब महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर के, वो भी नवद्वीप छोड़ कर कुमारहट्ट चले गए, और वहाँ पे भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए। तो ऐसे भक्तगण तो चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 25 सुपाठ करेंगे। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय विप्रवेद धर्म न्यासीर महेंद्र, जय सची गर्भरत्न कारुण्य सागर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय,
सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। सभी भगवान और उनके पार्षदों का जयगान करके कहते हैं कि चैतन्य कथा सुनो। चैतन्य का कथा सुनने से क्या फायदा? भक्ति प्राप्त हो जाएगा, सुनने मात्र से भक्ति लभ्य है। मध्य खंड कथा भक्ति रसिर निधान, नवदीपे जे क्रीडा करिला सर्व प्राण। निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन, आपन ऐश्वर्य प्रकाशय सर्वक्षण। निरवधि हरि संकीर्तन करते थे, अपना ऐश्वर्य भी प्रकाश करते थे। नृत्य करे महाप्रभु निज नाना वेशे, ओंकार करिया महा अट्ट अट्टहासे। प्रेम रसे निरवधि गणा गढ़ी जाय, ब्रह्मार बंदित अंग पूर्णित धुलाय। प्रभुर आनंद आवेशर नहीं अंत, नयन भरिया देख सब भाग्यवंत। कीर्तन के आवेश में, आनंद में प्रभु का अंत नहीं है लीला का। जो भाग्यवान लोगों से देखो, बाह्य हैले रसे, बाह्य हैले वैसे प्रभु सर्पगण लैया। नदी न गंगा जले विहरेगिया, नदी न नृत्य करी बसे न अंगने। हरे स्नान कराए न सर्व भक्त गणे। किस दिन कीर्तन करके थक जाते, गंगा में जाकर तैरते थे, गंगा स्नान करके। किस दिन गंगा नहीं जाते थे, घर में बैठते थे और पानी लाकर घर में स्नान कराया जाता था, है ना? नहीं, घरे स्नान कराए न सर्व भक्तगण। जत क्षण प्रभुर आनंद नृत्य करे, तत क्षण दुखी पुण्यवती जल बहे। जिस दिन डिसाइड हो गया कि आज घर में स्नान होगा, तो पानी लाने के लिए, जब तक नृत्य वगैरह चल रहा है, पानी स्टॉक रखने के लिए दुखी करके एक माता जी थी, वो जल गंगा से लाती थी, उनका ड्यूटी थी। बाकी सब तो मजा लेते थे चैंटिंग डांसिंग, वो बेचारा पानी लाती थी। क्षण के देखे नृत्य सजल नयने, पुनः पुनः गंगा जल बही बही आने। जो गंगा जल ला करके बड़े पात्र में डालती थी, तो ला कर थोड़े क्षण में देख लेती थी, आंख झलझला रहती थी, हो कितने सुंदर नृत्य करते हैं, फिर चली जाती थी पानी लाने के लिए। सारी करी चतुर्दिघे एड़े बंधुगण, सारी करी चतुर्दि एड़े कुंभगण को मतलब मटका, मटका सब सारी सर करके रखता था। देखिया संतोषे बड़ा श्री सचिनंदना, उसका मतलब कोई ला करके पानी कोई स्टॉक नहीं करता था, कई मटका था, मटका ला करके लाइन कर रखता था, सारे मटका को, सारे मटका ला कर लाइन कर रखता था। इसी बोलते सारी सारी करे चतुर्दिगे एड़े कुंभगण, देखिया संतोष बड़ा श्री सचिनंदन। 108 के 1008 कुंभ स्नान कराएंगे। तो सचिनंदन गौरहरि देख के प्रसन्न हुए। श्रीवासेर स्थाने प्रभु जिज्ञासे आपने,
शिवा सब लोए प्रभु दुखी बही आने। शिवास के बाबू पूछ रहे कि प्रतिदिन गंगा जल कौन जन आने, गंगा जल कौन लेकर आता है? तो शिवास बोलते हैं, शिवा सब लोए प्रभु दुखी बही आने, प्रभु बोले सुखी करी बोलो सर्वजने। शिवास बोले माता जी है, दुखी नाम उनका वही लेकर आता। बोले दुखी मेरे लिए काम करेगा, दुखी कैसे हो सकता है? आज से उनका नाम एडिट कर दो, सुखी कर दो। ए जनेर दुखी नाम प्रभु जोग्य नया, सर्वकाल सुखी है नाम मोर चित्तलय। भगवान के सेवा के लिए थोड़ा दुख करने से हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, और भगवान के सेवा नहीं करेंगे, मस्ती करोगे, सुख करोगे तो हमेशा के लिए दुखी हो जाओगे, है ना? एते का कारुण्य सुनी प्रभु रसी मुखे, कांदिते लागिला भक्त गण प्रेम सुखे। सबे सुखी बोलिले न प्रभुर आज्ञाय, दासी बुद्धि श्रीवास न करे सर्वथाय। प्रेम जोगे सेवा करिले ह कृष्ण पाई, माथा मुड़ाइले जम दंड न एड़ाई। ये दो लाइन हम लोग के लिए लिखा गया है। बोलते हैं देखो ये दासी है, मेड है, दुखी, वो सुखी हो गया, सेवा कर रही थी। इसको बोलते हैं कि प्रेम जोगे सेवा करिले कृष्ण पाई। प्रेम के साथ कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाते हैं, लेकिन प्रेम से सेवा ना करके केवल हेड सेव करोगे चकाचक, माथा मुड़ाइले जमदंड भी बच नहीं सकते। मतलब आपको माथा मुड़ान करके चकाचक तिलक कंठी करोगे तो नरक तो बच नहीं सकते, अवश्य जाओगे, जमदंड भोगोगे। लेकिन कोई सेविंग फेविंग कुछ नहीं, लेकिन प्रेम से कृष्ण की सेवा किया, वो तो कृष्ण मिलेगा। कुले रूपे धने बा विद्याय किछु नाया, प्रेम जोगे भजिले से कृष्ण तिष्ठ हया। अब और एक सिद्धांत कहते हैं, कोई बड़े परिवार में जन्मा, हाई डायनेस्टी, कुल में रूप इतने हैंडसम, हीरो या हीरोइन होगा, कुल अच्छा है, रूप अच्छा है, धन बहुत है, विद्या बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सब में कुछ काम नहीं बनने वाला है। प्रेम जोगे भजिले से कृष्ण तुष्ट है। कृष्ण को खुशी करने के लिए ना तो कुल चाहिए, ना रूप चाहिए, ना धन चाहिए, ना लर्निंग से विद्या चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम से सेवा। इसीलिए कृष्ण तुष्ट है। जते कह कहे न तत्व वेदे भागवते, सब दिखाए ने गौर सुंदर साक्षाते। जो वेद शास्त्र में भागवत पुराण में लिखा गया है, गौर सुंदर प्रैक्टिकल अपने एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। बोले देखो यही होता है भगवत प्राप्ति के उपाय। दासी हई जे प्रसाद दुखी रे हईला, वृथा अभिमानी सब ताहा ना देखिला। की कहिब श्रीवासेर भाग्येर महिमा, जार दासी दासीर भाग्येर नाही सीमा। अब कहते हैं कि भाई देखो दासी होकर के उनको कृष्ण प्राप्ति हो गया, कृष्ण कृपा। बोले इसमें उनका के बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि श्रीवास ठाकुर का घर में दासी बना था।
दासी तो बहुत बनते मेड, लेकिन किसी घर में मेड है, इसी से काम बन जाए। बोलते हैं की कहिब श्रीवासेर भाग्यर महिमा, श्रीवास के भाग्य की महिमा को क्या बताएं। क्यों ना जारा दास दासीर भाग्यर नहीं सीमा, श्रीवास के क्या कहें, उनका नौकर नौकरानी का ही भाग्य का सीमा ही नहीं है, असीम भाग्य है। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे श्रीनिवास आदि संकीर्तन करे। और एक घटना बता, तो एक दिन की घटना है, महाप्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे और श्रीवास आदि सब कंठ में भाग ले रहे थे। दैवे व्याधि जोगे गृहे श्रीवास नंदन, परलोक हईले न देखे नारी गण। वहाँ तक क्या, उनको थोड़ी तबीयत खराब था। श्रीवास का एक ही बेटा था, 16 साल की था, एक ही बेटा था, पूरे 4 भाई में से एक ही बेटा था और बिल्कुल किशोर अवस्था था, और उनको थोड़ा तबीयत खराब था। लेकिन कोई डॉक्टर फक्टर लेना कुछ कर, श्रीवास जी ऐसा नहीं किए, बोले भाई आई डोंट हैव टाइम, भगवान के नृत्य है, मुझे वहीं जाना है। अपने पत्नियों को बोले आप देखते रहना, कोई टुटका टुटकी मेडिसिन आप देखते रहना, मैं तो गया। वो गए नृत्य में और चारों तरफ कवाड़ बंद करके नृत्य शुरू हुआ। तो श्रीवास आदि सब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करे। दैव जोगे व्याधि जोगे गृहे श्रीवास नंदन, श्रीवास के लड़का दैवात परलोक हैलन, वो मर गया। जब यहाँ शाम के समय तो नृत्य शुरू हो रहा था, रात को शाम के समय नृत्य शुरू हुआ था, इतने में लड़का का डेथ हो गया। परलोक होइले न देखे नारीगण, स्त्रियां देखे कि लड़का मर गया। आनंद करे न नृत्य श्री सचिनंदन, आचम्बिते श्रीवास गृहे उठिल क्रंदन, सत्वरे आइला गृहे पंडित श्रीवास, देखे पुत्र हई आछे परलोक वास। हास्योगाम चल रहा था, घर में प्रभु थे, हास्योगाम चल रहा था, कीर्तन कीर्तन चल रहा था, स्त्रियां सब घर में थे। बेटा का थोड़ा तबीयत खराब था, लेकिन हठात सब रोने आवाज आया। श्रीवास बोले प्रभु अभी कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रोने का आवाज़ क्या हो, डिस्टर्ब ना फील करें। तो चुप से कबाड़ खोल करके अंदर गए, घर के अंदर जाकर देखे बेटा मर के पड़ा है। अब जो आए थे बेटा तो मरा नहीं था, अभी देख रहे हैं कि पीछे मर गया बेटा। पुत्र हई आछे परलोकवास, परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, श्री गणेरे प्रबोधिते लागिला आपने। तो श्रीवास के लिए कहते हैं कि ये परम गंभीर भक्त, साधारण भक्त नहीं थे, परम गंभीर भक्त थे, महातत्व ज्ञानी थे। स्त्री गणे प्रबोधिते लागिला आपने, स्त्रियों को समझाने लगे। तुम्हारा तो सब जान कृष्णेर महिमा, संबर रोदन सबे चित्ते देह क्षमा। को बोलने लगे आप लोग से पता है कृष्ण की महिमा के बारे में, फिर रोना धोना क्यों सब, रोना धोना बंद करो सब। अंत काले सकृत सुनीले न जार नाम, अंत काल में भी एक बार जिनका नाम सुनने से, निकल गया क्या, अंत के समय में एक बार भी अगर जिनके नाम सुनने से, इसको बोलते हैं
30 अंतकाले सकृत, एक बार भी अंत समय में जिनके नाम सुनने से अति महापातकीय पाए कृष्ण धाम, अति महापापी भी एक बार सुन लेता है कृष्ण के नाम, सारे पाप से मुक्त कृष्ण धाम चला जाएगा। और हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, गुण गाए जत तारा ब्रह्मादि के भृत्य। वो प्रभु जिनका नाम के एक बार मरते समय सुनने से कृष्ण धाम प्राप्ति हो जाता है, वही प्रभु साक्षात नृत्य कर रहा है, हमारे घर में प्रोग्राम चल रहा है, और बड़े बड़े देवी देवता सब उनके साथ दे रहे हैं, ब्रह्मादि के भृत्य। ए समय जहाँ रहिल परलोक, कोन काले ए सुशिर ए शिशुर भाग्य नहीं, इहाते की बुझाए करिते आर शोक। जिस समय घर में भगवान साक्षात नाच रहे हैं, जिनका नाम सुनने से कल्याण हो जाता है, वो खुद नाच रहे हैं घर में, इस समय अगर किसी का देहांत हुआ तो उसका भाग्य को कोई सोचा जा सकता है? कृतार्थ करिया आप नारे नहीं, कोन काले ए सुशिर भाग्य पाई जबे। कृतार्थ करिया आप नारे मानी तबे। शिवाजी बोलते हैं, अगर मैं कभी इस लड़का का भाग्य मुझे मिलता, मैं भी इसी समय मरता, कृतार्थ हो जाता, कृतार्थ हो जाता। यदि वा संसारे धर्मे नारा संभरीते, विलंबे कांदी हजार लय चिते। शिवाजी बोले, देखो ये तो खुश होने की बात है, ऐसे गोल्डन चांस में शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी संसार के नियम है, रोना चाहिए। बोले कि रो नहीं रहा है। जैसे जब विदाई होता है ना शादी के बाद, आजकल तो रोना आता ही नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ लगा करके अंजन फंजन थोड़ा रोना पड़ता है फोटो खींचने के लिए, तो रो नहीं रहा है। तो इस प्रकार जब घर में डेथ हो गया तो रोना तो चाहिए ना। बोले संसार धर्म के लिए अगर रोना चाहते हैं तो ऐसा करो, अभी थोड़ा रुक जाओ, प्रोग्राम खत्म होने बाद रोना, रोना है तो बाद में रो लेना। विलंब कांधिया जा रहा, आपका जो जो मन है घंटा 2 घंटा रोना, बाद में, अभी नहीं। अन्य जे न केह ए आख्यान नाही सुने, पाछे ठाकुरेर नृत्य सुख भंग है। बोले देखो आप रोना धोना करते हैं, आवाज जाएगा, कोई जब सुन लेगा, अब भगवान के नृत्य डिस्टर्ब होगा। कलरव सुनी यदि प्रभु बाह्य पाय, तबे आजी गंगा प्रवेशिमु सर्वथाय। धमकी दिया, वो सच रो रहे थे स्त्रियां, धमकी दी। बोले देख, अगर फिर भी रोना बंद नहीं कर रहे, अगर इस रोने का आवाज़ सुन करके प्रभु के ध्यान से प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस हुआ तो बेटा तो गया, मैं भी जाऊंगा, आज ही गंगा में कूद जाऊंगा, मरूंगा जाकर। सब स्थिर हईले न श्रीवासव चने, चलिले न श्रीवास प्रभुर संकीर्तने। अब इसे सुन करके धमकी, सब चुप हो गए। सब चुप है, सब शिवास चली लेना प्रभुर संकीर्तन। शिवास बोले फिर मैं जा रहा हूँ, शिवास चले गए संकीर्तन में। परानंदे संकीर्तन करए श्रीवास, पुनः पुनः बाड़े आर विशेष उल्लास। अब
जा करके शिवा के आनंद बढ़ा रहे हैं वहाँ। श्रीनिवास पंडितेर परम एमन महिमा, चैत्यनेर पार्षदेर ऐ गुण सीमा। श्रीनिवास का ये महिमा है, चैतन्य के पार्षद के ऐसे ऐसे गुण होते हैं। स्वानुभवानंद नृत्य करे गौरचंद्र, कतक्षणे रहिले न लई भक्त वृंद। शिवाजी किसी को नहीं बताए, उनको डांट दिए माताजियों को, चुप शट अप और चले गए डांस करने लगे। बेटा 16 साल का घर में डेढ़ बड़ी पड़ा है और नाचने लग जाएगा। महाप्रभु नाच रहे थे, थोड़े दिन स्वानुभाव में नाचते नाचते कतक्षण में अब रुक गए। परंपरा सुनीले न सर्वभक्त गण, पंडितेर पुत्रेर इल वैकुंठ गमन। परंपरा मतलब जो शिवासी गए थे, एक दो देख लिए थे, कहाँ गया, उनको कर देख लिए थे और फुसफास कर बात हो रहे थे। अच्छा उसका बेटा मर गया है, उनको डांट कर आया, कबाड़ बंद फिर आ गया। तो आपस में क्या देखा, अरे तो बेटा मर गया, उसका बेटा मर गया। ये परंपरा में ये बोला उनको, ये उनको फंसले, पूरे मीडिया एक्टिव हो गए। तुंड वायदे उसको बोलते, मुख में जो बोलते हैं वो पेपर पर फैले उसके सामने। तुंड वायदे सहस्र कोश तक चला जाएगा मुख, माउथ पब्लिसिटी। ये परंपरा से सुन करके सबको पता चला। तो सारे भक्तगण सुन गए कि पंडितर पुत्र है वैकुंठ गमन। तथापियो के किछु व्यक्त नहीं करे, दुख बड़ पाइले न सबे ई अंतरे। सबको पता चल गया शिवाजी के लड़का डेथ हो गया, लेकिन दुख तो पाते हैं, बोल नहीं सकते। शिवाजी डांटेंगे, मना कि किसी कोई नहीं बोलना, व्यक्त नहीं करे। सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासे न प्रभु सर्वजनेर अंतर। महाप्रभु तो सर्वज्ञ श्रीमणि है, उनको तो सब पता रहता है अपने आप। तो पूछने लगे सबके पास। प्रभु बोले आजी मोर चित्त के मन करे, ओ न दुख हई आछे पंडितेर घरे। महाप्रभु बोले मुझे आज कैसे कैसे लग रहा है, पंडित के घर में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कोई दुख आया क्या। पंडित बोले न प्रभु मोर को न दुख, चारा घरे सुप्रसन्न तुम्हार श्रीमुख। शिवा सुन बोले प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मेरे घर में दुख, जिस घर में आपके श्रीमुख हसमुख है यहाँ दुख हो कैसे सकता है। देखिए भक्तों की भावना क्या है, आप और हम होते होते गेट आउट है, नाच कर रहा है यहाँ, लाश पड़ा है घर में, और यहाँ देखो बोले नहीं आनंद है। से अच्छी लेने जत सकल महंत, कहिले न पंडितेर पुत्रेर वृतांत। शिवासी तो खुद बोले नहीं आप जहाँ डांस करें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे भक्त जो सीनियर डिवोटी थे बोले प्रभु गड़बड़ तो हुआ ना क्या, उनका बेटा का डेथ हो गया।
जब वो लोग बता दे महंत लोग, संभ्रमे बोले प्रभु कह भक्त गण कतक सुनीले न चारी दंड रजनी जखन। बोले वो तो शाम के समय मना था, अब तक तो दब्र शाम। तुम्हार आनंद भंग भये श्रीनिवास, कहारे ओ इहा नहीं कहे न प्रकाश। तो शाम के समय तो डेथ हुआ था, अभी रात बीतने लगा, अभी तक नहीं बताया किसी को, क्योंकि आपको डिस्टर्ब होगा इसलिए नहीं बता रहा था। परलोक हैया छे आड़ाई प्रहर, एबे आज्ञा देह कार्य करीते सत्वर। तो लोग सब बोलने लगे, बोले 2.5 प्रहर हो गया, मर चुका है। 1 प्रहर 3 घंटा का होता है, 2.5 प्रहर कितने होगा? 6 और 7.5 आवर्स, 7.5 घंटा हो गया, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अब तो कम से कम डेड बॉडी है, उनको संस्कार करना नहीं चाहिए, तो फिर सड़ जाएगा। तो बोले कि वे आज्ञा दो, उनके शव संस्कार करें। सुनी शिवासेर अति अद्भुत कथन, ये बात शिवास जी बता रहे थे। बोले कब से डेथ हो गया? ना नहीं प्रभु जी 8 घंटा हुआ, अब तो आपका डांस पूरा हो गया, अभी आप दीजिए, मैं उनका काम बना कर आता हूँ जला कर। शिवास के मुख से बात को सुन करके प्रभु आश्चर्य हो गए। गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण, शिवास बड़े आसान से बोलते, मेरे बेटा को अभी 8 घंटा हो गया मरते, अभी आप डांस पूरा हो गया ना, अभी थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं जाकर मुझे जला कर आता हूँ। उसको देख कर सुन कर प्रभु बोले, हे गोविंद, ऐसा भी भक्त होते हैं? प्रभु बोले, हे न संग छाड़ी बके मते, हित बोली महाप्रभु लागिला कांदीते। भगवान भी भक्तों के संग छूट जाएगा इसलिए रोने लगे। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि संन्यास लेना है, डिसीजन तो ले चुके हैं। बोले ऐसे भक्त जो मेरे लिए अपने जवान लड़का को खोने पर भी खातिर नहीं करता, मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, इतने प्रेमी भक्त, मेरे प्रति इतने आकर्षित भक्त, उसको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? इसको सोच करके भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे उसको सोच करके। अब पुत्र शोक न जानिल जे मोहर प्रेमे, हे न सब संग मुई छाड़ीब के मने। जो मेरे सुख के लिए अपने पुत्र सुख को भी त्याग दिया, ऐसे भक्तों को संग में कैसे छोड़ सकता? इत बोली महाप्रभु कांदे न निर्भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंतर। महाप्रभु बोलते बोलते बोल दिए, मैं कैसे त्याग कर सकता? सुनो, त्याग क्या त्याग करेंगे? प्रभु छोड़कर जाएंगे ना क्या? सबके हार्ट बीट बढ़ गया, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं जानी कि परानंद पड़े कखन, अन्य चिंतये सकल भक्तगण। सारे भक्त लोग आपस में चिंता में पड़ गए, बोले पता नहीं क्या दुख आ सकता है, कोई प्रमाद आ सकता है कभी भी। गारी हस्त छाड़िया प्रभु करीबे संन्यास, तबे धनी करी कांदे छाड़िया निश्वास।
एक दो को किसी को पता होगा सत्य को बोल दे रहे, बोले क्या त्याग, पता नहीं ना क्या, अरे गृहस्थाश्रम छोड़ करके संन्यास लेने वाले, कोई बोल दिया अरे संन्यास लेंगे, सब रोने लगे। छाड़िया निश्वास। स्थिर हईले न जदि ठाकुर देखिया, सत्कार करिते शिशु जाए न लइया। मृत शिशु प्रति प्रभु करे न वचन, शिवासेर घर छाड़ी जाओ कि कारण। जब महाप्रभु के मुख से त्याग के बाद सुनकर भक्त लोग आपस में रोने लगे, तो महाप्रभु चेंज कर दिए टॉपिक, बोले चलो चलो लड़के देखते हैं कैसा है, उनकी व्यवस्था करते हैं संस्कार का। तो सबको लेकर के चले गए जहाँ लड़का डेड बॉडी पड़ा था, दरवाज़ा खोल के चले गए। 8 घंटा से पड़ा था डेड बॉडी। अब स्त्रियाँ तो सब मुँह में हाथ देकर रुमाल देकर रो रहे थे, अब साइलेंस में रो रहे थे। अभी तो साइलेंस ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अभी डिक्लेयर हो गया, अभी रो सकते हैं। तो महाप्रभु जा कर के देखे सब साइड हो गए, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। महाप्रभु जा कर के वो डेड बॉडी की बोलने लगे, बोलने लगे जा कर के, बोलते कि मृत शिशु प्रति प्रभु करे न वचन। मरा हुआ शिशु को देख करके प्रभु बोले शिवास घर छाड़ी जाओ कि क्या, तो शिवास घर छाड़ी क्यों जाओ, है शिवास 8 घंटा पहले से मर चुका है, डेड बॉडी पड़ा है। उसे बोलते क्यों शिवास घर छोड़ के जा रहे तूने, के कारण, तो शिशु जी गए। शिशु बोले प्रभु जे न निर्बंध तो मार, अन्यथा करे शक्ति आछे कहार। ये है भगवान, भगवान भगवान है। कोई जोग शक्ति किसी को बुलाए, फोन किए, कुछ करे, मंत्र तंत्र जप 8-10 घंटा लगाए, जिलाओं, कुछ नहीं, गए। 8 घंटा का डेड बॉडी पड़ा था, ले क्यों छोड़कर जा रहे शिवास घर को। 1 सेकंड में लड़का उठकर बैठा, केवल बैठा नहीं, उठकर बोलने लगा, प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके जो व्यवस्था है उसको कौन, किसका शक्ति है उसको उलट पालट करे, आपकी प्लानिंग है, आपके नियम पालन हो रहा है। अन्यथा करे शक्ति अच्छा है कहा। शिशु बोलने लगा, उठ करके बोलने लगा, उठ कर। मृत शिशु उत्तर करे प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्व भक्त गणे। मरा हुआ बेटा 8 घंटे के बाद उठ करके बातचीत कर रहा है, परम अद्भुत बात, सब देख रहे हैं। ये नारद जी की अद्भुत बात नहीं है। नारद जी पहले, नारद जी जो थे वो काम कर चुके चित्रगुप्त के यहाँ, वो चल रहा है ना प्रसंग है वृत्रासुर में, उसमें भी नारद जी ने चित्रगुप्त के लड़का को ऐसे कराए थे, मरा हुआ था, उसको जिलाकर उससे बातचीत करा देते। ये उनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले से करके आया केस स्टडी। तब शिशु क्या बोल रहा है, शिशु बोले ए देह तेज ते कदिवस, निर्बंधा छिल भुंजिलाओ से रस। तो डेड बॉडी उठकर, शिशु उठकर बोल रहा है कि प्रभु जितने दिन आपने नियत किए थे इस शरीर में मुझे रहने के लिए, इतने दिन में आनंद होगा इस शरीर में, अभी मेरा एक्सपायर डेट आ गया, मुझे जाना है। निर्बंध घोंचिल आर रहिते ना पारी, एबे चली बा अन्य निर्बंधित पूरी। अब आप नेक्स्ट जहाँ रेसिडेंस दिए वही जाना होगा, यहाँ के तो हो गया पूरा, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जहाँ है वही जाऊँगा। निर्बंधित पूरी ए देहर निर्बंध गेल रहिते ना पारी,
हे न कृपा कर जे न तो माना पासरी। बोले प्रभु आप ही ने नियम बनाया, अभी यहाँ का ड्यूटी पूरा हो गया, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ है, ट्रांसफ़र हो गया, तो जहाँ मैं जाता हूँ ट्रांसफ़र होकर ट्रांसफ़र लेकर के न्यू अपॉइंटमेंट वहाँ जैसे आपकी याद कर पाऊँ, यही कृपा कीजिए, जाना तो है, ये आपकी व्यवस्था है। के काहर बाप प्रभु के कार नंदन, सभी आपनार कर्म करे भुंजन। माता पिता रो रहे थे, बोलते कौन किसका पिता कौन किसका माता, सब अपना अपने कर्म फल भोग रहे हैं। हो वो फालतू के रो रहे हो, मम्मा पापा, बोले कोई किसका मम्मा पापा नहीं, सब अपना अपने कर्म फल भोग रहे हैं। जत दिन भाग्य छिल श्रीवासेर घरे, आछिलाम एबे चलिलाम अन्यपुरे। जब तक शिवास के घर में रहने के लिए आप नियम के थे, इतना दिन रहा, अब ट्रांसफर कर दिए, फिर दूसरी जगह जा रहा हूँ, जा अन्य घरे पूरे। सपार्षदे तुम्हार चरणे नमस्कार, अपराध नालय विद्या विदाय आमार। बोले आप सभी को सपार्षद सबको प्रणाम कर रहा हूँ, अपराध नहीं ला, मैं जाना है, लेट हो रहा है, जाने दो मुझे। एत बोली नीरव इला शिशु काय, हेमत कौतुक करे श्री गौरांगराय। इतना बातचीत करके फिर डेड हो गया। बोले ये गौरांगराय का कौतुक है, ऐसे करा रहा है। अब जो रोते हैं शंख पंख सब खत्म। बोले यार ये क्या रोएगे उनके लिए, तो हमको डांट करेगा है ना। मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथन, आनंद सागरे भासे सर्वभक्त गण। पुत्र सुख दुख गेल शिवास गोष्ठीर, कृष्ण प्रेमानंद सुखे हईला अस्थिर। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठीर सहिते, प्रभुर चरण धरी लागिला कांदिते। जब ये इंसिडेंट हो गया, लड़का आकर बोल करके सबका सामने गया, फिर मर गया, चला गया, तो शिवास के परिवार गोष्ठी सब समझ गए कि भैया कराने वाला तो वही है, वही खुद बोल कर गया, भैया आपने जब तक यहाँ रखे थे, अब जहाँ भेज रहे हैं जाना पड़ेगा मुझे। ये क्या मेरे मम्मी पापा है, थोड़े दिन के लिए आया था, वो आपने मान नहीं, आपने मूर्खता है। तो सुन करके अब सब महाप्रभु के चरण पकड़कर परिवार पकड़ रोने लगे। रोकर क्या बोले, जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हार चरण जे न नापासरी कभू। बोले प्रभु आप ही हमारे माता, आप ही पिता, आप ही पुत्र, आप ही प्रभु, सब कुछ है, ऐसी कृपा करते आपको नहीं भूलू ना आपको। जे खाने से खाने प्रभु के न जन्म न है, तुम्हार चरणे जे न प्रेम भक्ति रहे। प्रभु इतने कृपा करजिए, जहाँ पर जन्म देना वाले दे दो, गाजियाबाद में हो, मुरादाबाद में हो, या और कहीं भी दिला दो, लेकिन आपको भूलो ना। आपके चरण में हमारा भक्ति रहे। चारी भाई प्रभुर चरणे काकू करे, चतुर्दिग भक्तगण कांदे उच्च स्वरे। चार भाई थे, शिवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, चारों भाई प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर बोले, बस शाम को कोई दुख भुख नहीं, अभी
आपको ना भूलें, बस इतना ही हमको कृपा करें। ये आकुति प्रार्थना सुन करके भक्त लोग दूसरे रो रहे थे, वो मजा ले रहे थे। कृष्ण प्रेमे चतुर्दिगे उठिल क्रंदना, कृष्ण प्रेममय हैल श्रीवास भवन। जब बहुत लोग रोते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, तो ही वास्तविक भक्ति है, प्रेम है। तो प्रेम भक्तिमय होगा श्रीवास भवन। कृष्ण प्रेममय हैल श्रीवास भवन। प्रभु बोले सुना सुना श्रीवास पंडित, तुम्ही तो सकल जान संसारेर रीत। ये सब संसार दुख तुम्हारे की दाय, ये तुम्हारे देखे से ह कभू नहीं पाय। तो महाप्रभु बोले शिवास, तुम क्या इसमें फंसे रहे हो? तुझे संसार के नियम नीति जैसे पता है संसार में होता क्या है? अरे संसार के दुख में तुम दुखी हो रहे हैं। संसारी लोग आपको दर्शन करने से संसार दुख उनका खत्म हो जाएगा, आपको दर्शन करने से। तुम इस बसे ये सब संसार दुख तुम्हारा की दाय, जे तुम्हारे देखे से कबू नहीं पाए। आमी नित्यानंद दुई नंदन तोमार, चित्ते तुम्हें व्याख्या किछु ना भाविय आर। ऐसा बोल करके उन्हें सांत्वना देते हुए प्रभु बोले, तो एक लड़का गया तो गया, दो लड़का मिल जाएंगे, उसमें क्या डबल मिलेंगे। पता नहीं कैसे लड़के होंगे, काला की गोरा, मोटा की पुतला, अच्छा हो कि बुरा हो, क्या हो। बोले नहीं, बनी बने रेडीमेड मिलेंगे, बिल्कुल ग्रेजुएट होकर आए हैं, स्कूल फुल जाना भेजना जरूरत पड़ने, एडमिशन कपड़ा लता को देना नहीं पड़ेगा, रेडीमेड बनी बनाए नकोल। हमी नित्यानंद नुई नंदन तुम्हार, तुम्हें व्यथा किछु ना भाविय आर। दो बनी बनाई रेडीमेड बेटा, एक मैं हूं एक निताई हूं, दो लड़के आपका हो गए। फिर काहे की चिंता है तुरा? श्रीमुखेर परम कारुण्य वाक्य सुने, चतुर्दिगे भक्तगण करे जय ध्वनि। भक्त लोग बोले वाह वाह, जय हो ठाकुर जी की जय। सर्वगण सह प्रभु बालक लइया, चलिले न गंगा तीरे कीर्तन करिया। यथोचित क्रिया करी कैला गंगा स्नान, कृष्ण बोली सबे गृहे करिला प्रयाण। तब ऐसे उनके बेटा बन जाने के बाद बोले चलो चलो लेकर चलते हैं, भाई साहब का संस्कार करेंगे। गंगा तीर में लेकर गए, वहाँ सब दाह संस्कार किए, नहा धो करके बोले जो कृष्ण स्मरण करो, घर में जाओ सब, जाओ निज घर। श्रीवासेर गोष्ठी सब हईला विह्वल, ये सब निगूढ़ कथा जे करे, ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण। अवश्य मिलिबे तार कृष्ण प्रेम धन। बोले भैया शिवास का घर में वो गए, नाचे गाए, उनका बेटा मरा, वो उनके बेटा हुए, हमारा क्या जाएगा? हम तो गाजियाबाद में आए आ जाए। बोले नहीं, आपका भी हो जाएगा। क्या? आप आ करके क्लास में बैठ करके इसको ढंग से सुन लो, कृष्ण प्रेम धन पकड़ में लेकर जाओ। होम डिलीवरी नहीं, पकड़ डिलीवरी लेकर के जाओ। आओ सुनो, लेकर जाओ कृष्ण प्रेम। नहीं बोलते हैं
ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण, इस गंभीर कथा जो श्रवण मात्र करता है अवश्य मिली तारे कृष्ण प्रेम धन। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्रीवासेर चरणेर हुक नमस्कार, गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जार। अब तो श्रीवास को प्रणाम करना पड़ेगा, दो दो बेटे बन गए गौर निताई उनके। ए सब अद्भुत से नवदीपे हय, भक्तेर प्रतीति हय अभक्तेर नय। ऐसे ऐसे अद्भुत लीला नवदीप में होता है, लेकिन भक्त लोग को पता चला, बाकी अब तो कुछ नहीं पता। मध्य खंडे परम अपूर्व सब कथा, शिशु तत्व जाना कहिले न जथा। हेन मते नवदीपे श्री गुर सुंदर, विहरए संकीर्तने सुखे निरंतर। प्रेम रसे प्रभुर संसार नहीं सुरे, अन्य की दाय विष्णु पूजित ना पारे। स्नान करी रसे प्रभु विष्णु पूजिते, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र पीते। बोलते प्रभु का नवदीप में ऐसे प्रेम लीला करते हैं, एक प्रेम का स्मरण होता है, कोई काम नहीं हो पाता। अन्य की दाय दूसरे की क्या बता, महाप्रभु स्वयं स्नान करे आते हैं, घर में शालग्राम सेवा करे, वो भी नहीं कर पाते। स्नान करके आके बैठते हैं पूजा करने के लिए, विष्णु पूजाते न पर स्नान करी बसे प्रभु विष्णु पूजिते, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र पीते। इतने प्रेम के आंसू बहला कि कपड़ा लता गिला हो जाता है, रुमाल फुमाल हंकी करके, और नहीं पूजा नहीं। बाहिर हैया प्रभु से मस्त्र छाड़िया, पुण्य अन्य वस्त्र परी विष्णु पूजे गिया। सारे कपड़ा अपना गिला हो गया आंसू में, इतने आंसू भरा, तो जाके कपड़ा चेंज किए, चेंज करे दूसरा सेट पहन कर आए, वो भी गिला हो गया। पुनः अन्य वस्त्र परि विष्णु पूजे गया, पुनः प्रेमानंद जले तिते से वसन, पुनः बहिराही अंग करे न प्रख्यालन। जाके दोबारा स्नान किए, कपड़ा धोए। यही मत वस्त्र परिवर्तन करे मात्र, प्रेमे विष्णु पूजिते ना पारे तिल मात्र। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर प्रेम हो जाएगा कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या है? ये लक्षण है, ऐसा लक्षण है कि कपड़ा जितने सेट घर में है सारे धुल जाएगा, अब फिर भी काम नहीं बनेगा। सारे कपड़ा जितना है, इतने होश पानी की तरह पानी आँख से गिरेगा कि समझ ले सारे कपड़ा, शरीर गिला हो जाता है। आपने को पोछो जा करके कपड़ा को धुलाओ सुखाओ, फिर दूसरे सेट पहन के आओ, फिर वही हाल वही हाल। ये है प्रेम के लक्षण, है कि नहीं? हमारा तो आंख से भला एक आध ड्रॉप निकल जाए यार, सूखा है ही नहीं। घंटी बजे कंफर्म कर दिया। पुनः पुनः वस्त्र पारी विष्णु पूजिया, पुनः प्रेमानंदे जले तिथि से व्यसना, पुनः बाहिरा अंग करे प्रख्यान। यही मात्र वस्त्र परिवर्तन का मात्र, प्रेमे विष्णु पूजिते ना पारी लतिल मात्र। शेषे गदाधर प्रति बोलिले न वाक्य, तुमी विष्णु पूजा मोर नाही कसे भाग्य। गदाधर बोले गदाई तुम पूजा करो, मेरे भाग्य में पूजा करने का है ही नहीं, हो नहीं रहे मेरे से, क्या करूं, गड़बड़ हो रहा है। एई मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे,
विहरए नवद्वीपे रात्रि दिवसे। इस प्रकार वैकुंठपति नवद्वीप में दिन रात ऐसे अद्भुत लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। वृंदावन दास से एक मृत शिशु आख्यान, एक छोटा सा बात कहे श्रीवास ठाकुर के घर में घटित हुआ था। तो इससे श्रीवास जी के भक्ति के महिमा का अंदाज लगा सकते हैं, कितने उच्च कोटि के होंगे। भगवान स्वयं अपने माता पिता, अपने घर बाड़ी छोड़कर जिनके घर में जाकर बैठते थे, सब कुछ लीला जिनके घर में करते थे। और वो भी कैसा था, उनके घर में केवल जाते नहीं थे, वो भी इतने कृष्ण शाक्त गौर आसक्त गौरगत प्राण था। आपने खुद का एकलौता बेटा 16 साल का मैट्रिकुलेशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम दिया होगा, होता ना बड़ा जम। अब इसी हालत में घर में डेड बॉडी पड़ा है, 8 घंटा हो गया, घर नहीं जा रहे देखने के लिए। भैया वो स्त्रियां, पत्नी रो रही थी, उसको डांट कर, चुप रोना था, रुमाल लगाओ, जाओ सुख से हटो यहाँ से। अब आकर नाचने लगे। जस्ट इमेजिन, कर सकते कोई? अपने बेटा मर जाए, पत्नी को डांट कर भगाया हुआ, आकर के आंख से आंसू निकला ही नहीं, आकर नाचा गाया। 8 घंटे के बाद में लोगों से पता चला, तब बोलता है क्या अब आज्ञा दो, जला कर आ जाओ। कितने महागंभीर है, इसीलिए तो महागंभीर भक्त तत्व ज्ञानी। इसीलिए उनका ये सब संसारी चीज़ों के मतलब ही नहीं। ये सब लड़के मेरा तो केवल नित्य संबंध आपके साथ है, आप ही मेरा है, मैं आपका हूँ। इसीलिए गौरांग महाप्रभु खुद अपने श्रीमुख से बोले, मैं और निताई आपके लड़के होंगे, क्योंकि आप ही हमारे पिता बनने के योग्य हो। अब श्रीवास को अंदाज लगा उनका सौभाग्य, जिनके बेटा बनने के लिए साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष, साक्षात गौरांग राय, साक्षात नित्यानंद राय, दोनों हाथ अपने राजी खुशी से जिनके बेटा बनना चाहते। बताओ क्या सौभाग्य हो उनका। यही से श्रीवास जी है, आज उनका तिथि है। तो कम से कम आज की तिथि में वो जो अच्छे मूड में होंगे, उनके चरण में कुछ प्रार्थना करना है कि सबको नहीं? क्या प्रार्थना करेंगे आप लोग सब? अरे कुछ तो है ही नहीं, तो फटाफट तो है ही नहीं। मन में से तो श्रद्धांजलि दो, हृदय से कुछ बचने की दरिद्र, कुछ बोलने में सोचने में तो कच्चा नहीं लगता। कुछ तो श्रद्धांजलि आपने उनके चरण में, अपने वाणी से, अपने मन से तो कुछ करो। क्या करोगे? हे श्रीवास ठाकुर, हे श्रीवास पंडित, जैसा आपके अनन्य भक्ति, निष्ठा, प्रेम, आसक्ति आपके इष्ट देव श्री गौर के चरण में था, उसका 1 मिलियन हिस्सा भी आपकी कृपा से अगर इस पत्थर के हृदय में आ जाए तो हमारा निहाल हो जाए। यही कृपा और क्या। श्रीवास पंडित जैसा भाग्य, उनका जैसा उदार चरित्र, उनका जैसे हृदय तो होगा नहीं, फट जाएगा, हम संभाल नहीं सकते। हमारा 2 सेंटीमीटर का स्पेस है और 2 बिलियन करोड़ का स्पेस समन है गौर प्रेम, उसको फिट नहीं हो सकता। लेकिन जितने इतने ही हमारे लिए बहुत है। 1 मिलियन के हिस्सा जितने गौर का था, हमारा इतना हो जाए, हम भी निहाल हो जाए, हमारे कपड़ा गिला हो जाए रो करके। ऐसे जो प्रेमी महाप्रभु, जो कई सेट कपड़ा बदल गया रो रो करके, पूजा नहीं कर पाए, दूसरे बोले तुम करो, इतने प्रेमी। ऐसे प्रेमी प्रभु को जो आपने व्यवहार से इतनी प्रसन्न आकर बोला नहीं कि तुम मेरे बेटे बन जा, नहीं, आपने प्रेम व्यवहार में, अपन भक्ति के बल में ऐसे विवश किया, भगवान को आपने श्रीमुख से बोलना पड़ा किसी वास, विल बी योर सन। खुद आपने श्रीमुख से राजी खुशी से बोलना पड़ा। जस्ट थिंक ऑफ इट, कितने महान होंगे भगवान। आपने से आपने श्रीमुख में राजी खुशी से जिनके बेटा बनना चाहते हैं, और उनके संस्कार आदि किए, सब कुछ किए जिनके घर में छोड़े। ओ क्या भक्त है, कैसे भक्ति है, क्या हृदय, क्या समर्पण, क्या आसक्ति, क्या प्रेम है उनका अंदर है। तो आज उन महागंभीर प्रेम भक्त महातत्वज्ञानी श्रीवास जी का देते, तो इसलिए पूरी हृदय के
अंदर से प्रार्थना कीजिए, हे शिवास ठाकुर, अब 500 साल हो गया, आप आए थे, क्या अद्भुत भक्ति प्रकट किए थे जिसके कारण भगवान स्वयं रिझ गए, आपके बेटा बन गए, आपके घर छोड़कर जा नहीं रहे थे, नित्य शिवास घर में रहते। बोलते हैं शिवास को छोड़ मैं जाऊँगा कहाँ? यही शिवास जी, यही से भक्ति प्रेम क्या कभी हमें मिल सकता, हो सकता? अगर हो सकता है, अगर आप देना चाहें, कुछ हद तक भेज भाज दो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, नहीं तो आशा ही नहीं। यही आशा, यही प्रार्थना, यही मनन वचन के साथ शिवास ठाकुर के चरण में आज के श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं। श्री शिवास पंडित की, शिवास पंडित के सपरिवार गोष्ठी की, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की और आप सबकी।